हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड हम लोग सीख रहे हैं कस्टम मैनेजमेंट कमांड इन जेंगो, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं इंसर्ट डेटा कमांड। इंसर्ट डेटा कमांड मीन्स कि हम लोग अपनी कस्टम कमांड बनाएंगे और उस कमांड के थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट कराना सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी दो कमांड्स बना चुके हैं, जिसमें से हमने पहली कमांड बनाई थी हेलो वर्ल्ड कमांड। ठीक है, एंड सेकंड कमांड बनाई थी हम लोगों ने ग्रीटिंग कमांड। तो इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे अपनी इंसर्ट डेटा कमांड। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जैसे मैं अपना अपना एडमिन पर ओपन करता हूँ, यहाँ से स्लैश लोकल होस्ट स्लैश एडमिन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, शायद अभी सर्वर रन नहीं है, तो सर्वर चालू कर लेते हैं अपना पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। तो हम लोग रिफ्रेश करते हैं पेज को। ठीक है, जेंगो एडमिशन के लिए हमें क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए और पासवर्ड। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक सुपर यूजर। तो फटाफट से हम लोग सुपर यूजर बनाते हैं। तो कंट्रोल सी से करेंगे, पहले सर्वर क्लोज, क्लियर स्क्रीन, एंड यहाँ कमांड चलाएंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। ठीक है, एंटर करते हैं। एंड इसके बाद हम लोग ओके, यहाँ क्या कर रहा है, यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशन। तो हम लोगों ने अभी तक कोई भी माइग्रेशन अप्लाई नहीं करी। हम कमांड चलाएंगे इसके लिए पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। ठीक है, इसके बाद रन करते हैं इसको, माइग्रेट GRAT, एंटर करते हैं। इससे क्या होगा कि बिल्ट इन जितनी भी टेबल्स होंगी वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी ना। इसके बाद हम लोग अब करेंगे क्रिएट पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। एंटर करते हैं एंड दिखा रहा है सुपर यूजर क्रिएशन स्क्रिप्ट ड्यू टू नॉट रनिंग TTY पाइथन। ठीक है, जब ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती है तो उसके लिए क्या करना होता है हमको, तो ना आप ऐसे करिए, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से कम्प्लीटली। एंड कॉपी करने के बाद ब्राउजर पे आइए एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये हिंट देगा कि ये कमांड कैसे रन होगी हमारी YTT। इसको ओपन करते हैं फर्स्ट लिंक की, एंड यहाँ पे आके आपको करना पड़ेगा, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि इसको यहाँ करना पड़ेगा आपको विन PTY। क्या करना पड़ेगा आपको, विन PTY का यूज करके अगर आप कमांड चलाओगे तो ये कमांड आपकी प्रॉपर तरीके से काम करेगी। देख लो आप, विन PTY पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर आना है और लिख देना है विन PTY WINPTY विन PTY, एंटर करना है एंड आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। हमसे बोल रहा है यूजर नेम दीजिए, तो हमने लिखा यहाँ पे एडमिन एड्रेस, ईमेल एड्रेस admin@gmail.com। एंटर करते हैं पासवर्ड एडमिन, पासवर्ड अगेन एडमिन, एंटर। यस करना है आपको एंड एंटर मारना है। तो जो हमारा सुपर यूजर होगा वो क्रिएट हो जाएगा। हम लोग रन करते हैं सर्वर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, एंटर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर पाएंगे, अपना अकाउंट लॉगिन कर पाएंगे। इसको हम लोग क्लोज करते हैं यहाँ से एंड इसको रिफ्रेश करके एडमिन लिखा, यूजर नेम हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं एडमिन एंड लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे कोई मॉडल तैयार नहीं किया जिसमें हम लोग अपना डेटा इंसर्ट करा पाए। ठीक है, बट उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी अपनी एक कस्टम कमांड। तो चलते हैं VS कोड में, क्योंकि ये तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है ना। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप कोई सी कस्टम कमांड को बनाते हैं तो आपको आना पड़ेगा किसके अंदर, मैनेजमेंट के कमांड्स फोल्डर में आना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको आपको फाइल बनानी पड़ेगी। तो हम लोग फाइल बनाएंगे आज के इंसर्ट डेटा डॉट पी वाई, क्योंकि हम लोग डेटा इंसर्ट करने वाले हैं आज की कमांड से। इंसर्ट डेटा डॉट पे हम लोगों ने मॉडल बना लिया। एंड यहाँ पे जब भी हम लोग कस्टम मैनेजमेंट कमांड बनाते हैं, कुछ बेसिक कोड होता है जो हमको लिखना होता है हर बार। तो या तो आप चाहो तो हम लोग ऑलरेडी दो कमांड बना चुके हैं, आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली लिख सकते हो। बट अभी हम लोग बिगिनर्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को लिखना पसंद करेंगे ताकि चीज़ें आसानी से हमको आ जाएंगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ से हमको बेस कमांड को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं इंपोर्ट बेस कमांड। ठीक है, कहाँ मिलेगी हमको बेस कमांड, लिखना पड़ेगा आपको फ्रॉम जेंगो डॉट कोर, क्योंकि अब तो याद भी हो गया होगा आपको।
इसके बाद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में फिर हमको जाना पड़ेगा बेस डॉट, बेस से इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको बेस कमांड। इसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगी, क्लास बनानी पड़ती है हमको एक कमांड नाम से COMMAND कमांड, एंड इसमें बेस क्लास को कराना होता है हमको इनहेरिट ना। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हमें एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं हेल्प, जो भी आप मैसेज देना चाहो यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ मैं दे दूंगा इट विल इंसर्ट डेटा इनटू, या फिर इन द डेटाबेस। ठीक है। वन मोर थिंग कि यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि आई वांट टू ऐड सम डेटा टू द डेटाबेस यूजिंग कस्टम CUST कस्टम मैनेजमेंट कमांड। ठीक है, ये हमारा आज का टारगेट है जो हमको अचीव करना है। इतना करने के बाद हेल्प के बाद हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग यहाँ पे मेथड बनाएंगे डैश, और उसका नाम था हमारा हैंडल। ठीक, इस हैंडल में हमें कुछ आर्गुमेंट पास करने होते थे, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। पहला कीवर्ड आर्गुमेंट KWARGS, एंड यहाँ पे आर्गुमेंट इसे बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। सो कॉलन लगाना है, एंड देन यहाँ पे सेल्फ डॉट std आउट डॉट एंड राइट, एंड राइट में क्या करना है, हमको मैसेज देना होता है। तो हम लोग यहाँ पे मैसेज दे देंगे, सॉरी हटा के इसको, सेल्फ डॉट स्टाइल डॉट सक्सेस, एंड सक्सेस में क्या मैसेज देना है हमको, यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, HUCCESSULL, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब इस कमांड को हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं ये प्रॉपर तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही। सो हम लोग क्या करेंगे कि देखो इस वाले टर्मिनल में तो हमारा सर्वर चल रहा है, कोई बात नहीं, चलने देते हैं। एंड हम लोग अपने VS कोड में एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं न्यू टर्मिनल, ओके, एंड यहाँ पे पावर्ड माना है आपको, एंड अपना यहाँ पे ओपन करते हैं, एंड हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसको मैं पावर सेल को बंद कर देते हैं ना। यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट एक्टिव होगा, देन यहाँ पे आपको अपनी कमांड रन करनी है। तो यहाँ लिखना है मेरे को पाइथन मैनेज डॉट py इंसर्ट डेटा, एंड आपको एंटर करना है। तो जब आप लिखोगे पाइथन मैनेज डॉट py इंसर्ट डेटा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। ये ग्रीन कलर में इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा रखी है, स्टाइल सक्सेस क्लास को ऐड किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब यही क्लास हमारी गिट पे गिट बैच पे नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे चला के दिखाया है VS कोड टेक्स्ट एडिटर के टर्मिनल में ना। इतना काम होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमको अब एक मॉडल तैयार करना है जहाँ पे हम लोग अपना डेटा सेव करने वाले हैं। तो चलेंगे अपने कहाँ पे डेटा एंट्री एप्लीकेशन के मॉडल्स डॉट py फाइल में, एंड यहाँ पे आके हम लोग अपना मॉडल तैयार करेंगे। सो आप सभी को पता होगा कैसे हम लोग अपना मॉडल तैयार करते हैं जेंगो के अंदर। एक हमको क्लास बनानी होती है, क्लास का नाम रखते हैं हम लोग स्टूडेंट, एंड इसमें मॉडल्स डॉट मॉडल MODEL, देन कॉलन लगाना है आपको। इसके बाद कौन कौन से फील्ड चाहिए हमको, एक चाहिए मेरे को जैसे रोल नंबर में चाहिए, तो रोल नंबर में हम लोग मॉडल्स डॉट कैर फील्ड ले लेता हूँ मैं, कैर फील्ड, एंड मैक्स लेंथ जो है इसकी वो मैं 10 रख लेता हूँ, इनफ है इतना। इसके बाद नेम मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, यहाँ पे हम लोग मैक्स लेंथ ले लेते हैं, नेम की मैं 100 ले लेता हूँ, एंड एज मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड इंटीजर फील्ड। ठीक है ना, इससे हम लोग क्या कराएंगे, रिटर्न करा देंगे, इसको हम लोग रिटर्न करा देंगे डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर str, एंड रिटर्न, इसको यहाँ से कट करते हैं। चलो रिटर्न करा देंगे हम लोग यहाँ से सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, ताकि हमको मॉडल में क्या देखने को मिले, नेम देखने को मिले।
सो ये हमारा मॉडल बन के रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, हमको अब दो कमांड चलानी है, मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेट कमांड। तो हम लोग अगेन अपने टर्न में आते हैं एंड पहले मैं करता हूँ उसको क्लियर CLS से। यहाँ कमांड चलाएंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस एंड देन आपको एंटर करना है। इससे क्या होगा, हमारा मॉडल क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट मॉडल स्टूडेंट। एंड इसे हमको करना है एग्जीक्यूट, तो हमको माइग्रेट कमांड चलानी पड़ेगी। सो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई एंड माइग्रेट एंटर करना है। इससे क्या होगा, हमारी माइग्रेट कमांड भी एग्जीक्यूट हो जाएगी ना। ये करने के बाद हम लोग अपने मॉडल को क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे एडमिन डॉट पी आई फाइल में। तो हम लोग आएंगे अपने डेटा एंट्री एप्लीकेशन के एडमिन डॉट पी आई फाइल में एंड यहाँ पे आके सबसे पहले आपको अपने मॉडल को कर लेना है इंपोर्ट। तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स से इंपोर्ट करना है, हमने किस नाम से बनाया था मॉडल, स्टूडेंट नाम से। एंड यहाँ पे करना है इसको रजिस्टर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। और यहाँ पे अपने मॉडल को जो भी जिसको रजिस्टर करना चाहते हैं उसका नाम दे दीजिए यहाँ पे। जैसे लिखा हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट। सेव करते हैं इसको एंड सेव करने के बाद अगर हम लोग अपने डैशबोर्ड पर आते हैं एडमिन पैनल पे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप स्टूडेंट नाम का एक हमारा मॉडल रेडी हो गया। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी तक हम लोगों ने इसमें एक भी स्टूडेंट ऐड नहीं किए। आप चाहो तो यहाँ पे मैन्युअली ऐड कर सकते हो, बट हम लोग क्या करेंगे, अपनी कस्टम कमांड के थ्रू डेटा को इंसर्ट कराएंगे। सो कैसे करेंगे देखो, उसके लिए अगेन चलेंगे VS कोड में एंड अब हम लोगों को इसका कोई काम नहीं है, एडमिन का मॉडल का भी कोई काम नहीं है, हमें चाहिए बस इंसर्ट डेटा फाइल। सो ये बनाया था हम लोगों ने अपना हैंडल फंक्शन एंड यहाँ पे हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे हैंडल के अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हम एक सिंगल रिकॉर्ड को इंसर्ट करा के देखते हैं, ऐड वन डेटा। ठीक, अगर वन करा लेंगे तो इसके अलावा भी हम लोग मल्टीपल रिकॉर्ड को भी इजीली इंसर्ट करा पाएंगे। सो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आपको अपना मॉडल कर लेना इंसर्ट जिसमें आप डेटा को रखने वाले हैं। तो इंपोर्ट कराएंगे हम लोग फ्रॉम डेटा एंट्री एप्लीकेशन का नेम डॉट मॉडल्स से इंपोर्ट करा लेंगे हम लोग इसको स्टूडेंट मॉडल को। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट डॉट, स्टूडेंट हो गया हमारा, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट एंड क्रिएट मेथड की हेल्प से पहला फील्ड कौन सा था इसमें, मैं एक बार देख लेंगे। हम लोग यहाँ पे मॉडल्स था ना हमारा, मॉडल्स में सारे फील्ड हम लोग ने डिफाइन किए थे। तो पहला फील्ड था हमारा रोल नंबर, तो रोल नंबर को कॉपी करते हैं, इंसर्ट डेटा और रोल नंबर, यहाँ लिखते हैं 1001 एंड इसके बाद सेकंड था हमारा नेम एंड थर्ड वन इज एज। सो यहाँ पे लेंगे नेम, असाइन, यहाँ लिखा मैंने अजय कुमार एंड थर्ड वन एज। एज हम लेंगे इसकी 29। ठीक है, सो ये हो गया हमारा स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट एंड रोल नंबर में हम लोग था 1001, नेम अजय कुमार एंड एज 29 ना। मे बी शायद ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग CLS में पाइथन मैनेज डॉट पी वाई इंसर्ट डेटा एंड देन आपको एंटर करना है। इसमें दिखा रहा है डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, मीन्स कि हमारी जो कमांड है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। अभी हम लोग चलेंगे अपने अगर एडमिन पैनल पे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अजय कुमार नाम का जो रिकॉर्ड है वो हमको यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है। मीन्स कि हम लोगों ने अपना रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट कर लिया कस्टम कमांड के थ्रू ना। अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट कराना है तो वो किस तरीके से कर पाएंगे हम लोग, तो उसको भी करना सीखते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ना। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग अपनी मल्टीपल कमांड्स को रेडी कर लेते हैं कि डेटा को, कि कौन कौन से डेटा हमको अपने डेटा में रखना है। तो उसके लिए हम लोग अपना एक डेटा सेट बनाएंगे, डेटा सेट। एंड डेटा सेट रहेगा हमारा किसकी फॉर्म में, टपल की फॉर्म में, सॉरी लिस्ट की फॉर्म में। तो लिस्ट में हम बनाएंगे डिक्शनरी। तो मैं यहाँ पे पहला डेटा सेट रहेगा हमारा, जिसमें फील्ड रहेगा पहला मेरा रोल नंबर, ROLL रोल अंडरस्कोर
और नंबर। फील्ड आपको ध्यान रखना है कि फील्ड आपके सेम होने चाहिए, अदरवाइज ये एरर देगा। तो मैं सेव रखता हूँ, कॉलन। देन लिखा मैंने 1002 कॉलन। सेकंड में क्या था हमारा, नेम। नेम कॉलन, कॉलन मैं लिखा यहाँ पे पूजा। इसके बाद कॉमा। एंड थर्ड वन क्या था, एज। एज कॉलन 30। ये एक रिकॉर्ड हो गया हमारा। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके दो तीन रिकॉर्ड बना लेते हैं। कॉपी किया, पेस्ट एंड पेस्ट। तीन रिकॉर्ड ले लेते हैं हम लोग। अगर तीन होगा तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल कर पाएंगे। सो रोल नंबर 3 ले लेते हैं। पूजा की जगह ले लेंगे यहाँ पे निशा, NISHA। एज ले लेंगे हम लोग इसकी 21। रोल नंबर 4 ले लेते हैं, 1004। इसका नाम ले लेते हैं हम लोग, पूजा की जगह करण। एंड एज ले लेंगे इसको हम लोग 25। ठीक है ना। अभी क्या करना है आपको, डेटा सेट है ना, इस डेटा सेट से अगर आपको किसी पार्टिकुलर फील्ड की वैल्यू गेट करनी है तो क्या करोगे आप? कितना आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक फॉर लूप लगाना है फॉर डेटा इन डेटा सेट। ठीक। एंड अब यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ पहले आपको। प्रिंट में हम क्या करेंगे, डेटा से मैं प्रिंट करा लूंगा। जैसे नेम मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है, मुझे पहले डेटा सेट लिखना पड़ेगा। डेटा सेट, डेटा में क्या आएगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एंड यहाँ पे डॉट में नेम ले लेता हूँ। ठीक, चेक करते हैं कि डेटा में नेम आ रहा है नहीं आ रहा हमारा। इसके लिए हम लोग कमांड चलाएंगे, इंसर्ट डेटा। तो यहाँ दिखा रहा है डिक्ट ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट नेम। ओके, नो डाउट। तो इसको हम लोग डिक्शनरी की फॉर्म में कर लेंगे, डेटा सिंगल कोट के अंदर नेम। ठीक है, अभी चेक करते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ से हमको देखो पूजा निशा करण ये तीनों नेम मिल जाएंगे इजिली ना। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगर मुझे रोल नंबर चाहिए तो यहाँ से मैं इजिली रोल ROLL रोल अंडरस्कोर नंबर से हम लोग रोल नंबर गेट कर सकते हैं ना। जब इतना कर पा रहे हैं हम लोग तो हमें करना क्या है, बस कि इसकी जगह इसको हटाना है प्रिंट को। एंड जो हमारी ये कमांड थी, इस कमांड को बस मुझे लूप के अंदर डाल देना है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हमको, जहाँ पे रोल नंबर लिख रहा है इसको 101 की जगह हमको बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटा। एंड सिंगल कोट के अंदर यहाँ लिखना पड़ेगा मेरे को रोल अंडरस्कोर नंबर। एंड नेम में क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे डेटा सिंगल कोट के अंदर नेम। एंड एज में क्या करना पड़ेगा हमको, डेटा सिंगल कोट के अंदर एज। ठीक है। सो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये डेटा जो है मेरे पास, हमारा जो डेटा है ये प्रॉपर तरीके से इस स्टूडेंट मॉडल के अंदर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम लोग इसी कमांड को अगेन एग्जीक्यूट करते हैं, पाइथन manage.py इंसर्ट डेटा एंड एंटर करते हैं। सो डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। एक बार हम लोग अपने एडमिन पैनल पर चलते हैं एंड इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमको मल्टीपल डेटा देखने को मिल पा रहा है। ठीक है, अजय पे क्लिक करेंगे, देखो अजय का रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। इसी तरीके से करण पे क्लिक करेंगे तो करण का रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। निशा करेंगे, निशा का डेटा आ गया। क्लियर। सो हम लोगों ने सीख लिया किस तरीके से हम लोग अपनी कस्टम कमांड के थ्रू इजिली मल्टीपल डेटा हो या सिंगल डेटा हो इजिली इंसर्ट करा पाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर। क्लियर। सो जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे जो हमारी कस्टम कमांड है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिलेगी, बट जो सीखने का तरीका होगा हमारा कुछ इसी तरीके का होगा कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बेसिकली मैन्युअली डेटा हम लोग इंसर्ट करा रहे हैं डेटा सेट बना के। आगे चल के जब हमारे पास थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे हमारे CSV फाइल में, तो उसके रिकॉर्ड को कैसे सेव कराएंगे, कैसे वैलिडेट करेंगे डेटा को, ये हम लोग धीरे धीरे आगे की क्लास में सीखने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम लोगों ने ये सीख लिया कि कैसे हम लोग अपनी कस्टम कमांड के थ्रू डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करा पाए। क्लियर। सो अगर इसमें कोई डाउट हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस कर रही हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय बाय।